तो अखिलेश के गढ़ में शाह योगी भरेंगे हुंकार। आजमगढ़ बीजेपी के लिए बहुत खास है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां पर मुलायम सिंह यादव जीते थे। वहीं 2019 में अखिलेश आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहां से जीत गई और यह सीट सपा के हाथ से निकल गई। कल आजमगढ़ में अमित शाह के साथ होंगे सीएम योगी। केंद्र और राज्य सरकार की 45 अरब से ज्यादा की परियोजना की सौगात वो जनता को देंगे। 170 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर होगा। शाह और योगी ये लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजमगढ़ से लोकसभा सीट हारी थी। 2022 में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी आजमगढ़ में जीत गई थी, लेकिन बीजेपी की जीत का अंतर काफी कम था। लिहाजा 2024 में बीजेपी को इस सीट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है आजमगढ़ सीट, तो सवाल वही, अखिलेश के गढ़ में शाह योगी भरेंगे हुंकार। अखिलेश के गढ़ में भगवा प्रहार शुरू करेंगे डिबेट। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तीन 330 दिन पहले युद्ध का शंखनाद। आजमगढ़ से आगाज, महाविजय का अंदाज। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कौशाम्बी और आजमगढ़ रहने वाले हैं और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार प्रदेश की उन्नति और विकास में अनवरत कार्यरत है। अखिलेश के गढ़ में शाह भरेंगे हुंकार। देश की जनता जनार्दन ने तय कर चुके हैं और तय कर चुकी है महिलाओं और पुरुषों ने कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लालगढ़ में भगवा प्रहार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। हमारा भाजपा से सवाल है भ्रष्टाचार को लेके, नौजवानों के रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, इन सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री जी नहीं देते हैं। आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी से इन सवालों का जवाब जरूर पूछेगी। महाबहस के सवाल। आज डिबेट के दौरान हम कौन से सवालों को पूछेंगे सभी पैनलिस्ट से और किस पर होगी चर्चा। सवाल नंबर 1, क्या आजमगढ़ में प्रचार से बीजेपी देना चाहती है समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा संदेश? सवाल नंबर 2, क्या 2024 के लिए चाहती है कि बीजेपी जीते, एसपी को कोई खास संदेश देना चाहती है? लालगढ़ में फिर से भगवा प्रहार क्या करना चाहती है? और सवाल नंबर 3, क्या 330 दिन पहले बीजेपी का सियासी शंखनाद करेगा विपक्ष को बेचैन, क्योंकि अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ आजमगढ़ से हुंकार भरने वाले हैं। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ, सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा नेता बसपा हमारे बीच में है और हमाम वाहिद प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोग अपनी बात रखिए और शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे करने जा रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर आजमगढ़ के लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी जीत गई। वोटों का अंतर कम था, लेकिन 2024 के लिए 80 में से 80 का टारगेट बीजेपी ने रखा है और चुनावी आप ही का गढ़ है, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था आजमगढ़। 80 में से 80 का टारगेट और गढ़ से हुंकार भरी जा रही है। आपको लग रहा है इसके पीछे बड़ा संदेश विपक्ष और जनता के लिए? 30 सेकंड। आज प्रभु हनुमान जी का जन्मदिन है। इस जन्म दिवस पे हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान बजरंगबली के आदर्शों को तो मानती नहीं है, क्योंकि उनके आदर्श थे वो कमजोरों के साथ खड़े होते थे, स्वभाव उनका विनम्र होता था, वो तो जरा से भी घमंडी नहीं थे, जो कहते थे वो करते थे। और कभी भी हमने देखा कि बजरंगबली ने कभी ऐसा नहीं किया कि समाज में उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव किया। वो तो सभी को एक नजर एक समान से मानने वाले हैं। और मैंने जैसा बोला, आज भारतीय जनता पार्टी कमजोरों के साथ खड़ी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों के साथ खड़ी होती है। कमजोर तो किसान है, नहीं खड़ी होती है, कमजोरों की बात की। और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से आप पिछड़ों यानी ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं चर्चा को। पूरी बात आपकी सुनेंगे, लेकिन अनिला जी 30 सेकंड। मेरी सबको राम राम। और आज हनुमान जयंती भी है, ढेर सारी शुभकामनाएं
हनुमान जी जो हैं सबको सद्बुद्धि दें, शक्ति दें। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्थकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए ऐसा है, पूर्वांचल में तो भारतीय जनता पार्टी का ही डंका बजेगा। आजमगढ़ को ले लीजिए या कोई भी और जिला, कोई भी और कॉन्स्टिट्यूंसी आप ले लीजिए, जिस प्रकार से विकास का कार्य पूर्वांचल में डबल इंजन की सरकार ने किया है वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। आजमगढ़ की अगर मैं बात करती हूँ, आजमगढ़ अगर मैं कमिश्नरेट की बात करती हूँ तो वहां पर अनिला जी 30 सेकंड पूरे हो गए, लौटेंगे हम। आप विस्तार से आजमगढ़ और वहां के विकास को लेकर बहुत कुछ बताना चाहती है। विजय मिश्रा जी, आजमगढ़ में जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर दलित वोटर भी कुछ सीटों पर उनका असर है, मुस्लिम वोटर्स का बहुत सी सीटों पर असर है, और यहां से बसपा के विधायक भी जीत चुके हैं पूर्व में। लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक साथ आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि न सिर्फ निकाय चुनाव 24 के लिए बड़ा संदेश जाएगा। आस्था जी, पहले तो मैं इनको बता दूं भाजपा वालों को, जो इनके समथिंग 63 सांसद जो जीते हैं वहां तो इनकी जाने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो जनता इनको खड़ा नहीं होने देगी। तो जहां इनके सांसद नहीं जीतते हैं, जहां इनकी जनाधार इनका कम है, वो वहीं जाएंगे। और इनके पास, अब इनके सांसद के पास जनता के बीच जाने की क्षमता नहीं रह गई है। और अनिला जो कह रही हैं कि आजमगढ़ से ही बीजेपी का भी हटेगा नहीं, इनको सोचना चाहिए कि समय सत्ता तब परिवर्तित होता है, और ये इनका घमंड इनका बोल रहा है, इनका विकास नहीं बोल रहा है। अगर 30 सेकंड पूरे आप कह रहे समय परिवर्तित होता है, घमंड टूटेगा। बात सुनेंगे विजय जी। हमाद वाहिद जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हमाद जी, आजमगढ़ से बड़ा संदेश जा रहा है, 2024 के लिए 80 में से 80 सीटों का टारगेट बीजेपी का है, चाहे उसमें आजमगढ़ सीट भी आ जाती है, उसमें मैनपुरी भी आ जाती है, अमेठी आपके हाथ से जा चुका है, उसमें रायबरेली भी आती है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हो चुकी है। ये केवल उद्घाटन और शिलान्यास करती है। 5 साल सरकार में रहते हुए पूरा करने के बाद भी इनकी योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। तो इस बार जब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सांसद और प्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत अनुराग भदौरिया जी से करने जा रहे हैं। अनुराग जी, आजमगढ़ से देश के गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री एक साथ पहुंचकर हुंकार भरेंगे, संदेश साफ है। और बीजेपी के अंदर फोकस भी इस बात को लेकर है कि जिन सीटों पर कमजोर थे या जीत का अंतर कम था उस पर खास तौर पर काम किया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि कई अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी होगा। आप तक आवाज पहुंची अनुराग जी? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, रुक करते हैं विजय मिश्रा जी का। विजय मिश्रा जी, आप कह रहे थे घमंड टूट जाएगा, समय बदलेगा। चलिए, तो किताबी बातें रही, सीख देने वाली बातें रही, बोलना चाहिए, कहना चाहिए चुनावों के मौसम में। पर फैक्ट्स पर अगर बात करें, वो कहते हैं कि हमने यहां पर अस्पताल बनवाया, हमने वहां की सड़कें ठीक की, हाईवे से जोड़ा आजमगढ़ को, और अब भी कई अरब की परियोजनाएं जो हैं उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देश के वो जितने भी लोकार्पण होने जा रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा सरसरी नजर से। वो सारे लोकार्पण पहले हो चुके हैं और उसको रंग के, उसकी सफाई करके पत्थरों की गृह मंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो अरबों करोड़ों का MOU साइन हुआ था ग्लोबल इन्वेस्ट में, वो कहां चला गया? उसका भी तो कुछ पता चलेगा। 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, अभी तो हमें कहीं भी एक फैक्ट्री लगते नहीं दिख रही है, कहीं रोजगार नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात, कल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आंदोलन लखनऊ में है और आउटसोर्सिंग में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। पुरानी परियोजनाओं को लीपापोती करके उसका लोकार्पण करके ये जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि पुराने पत्थरों को नया रंग देकर उसका लोकार्पण करेंगे। इसका जवाब अनिला सिंह जी से लेंगे, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया जी, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। कई अरब परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा आजमगढ़ से। देखिए, पहली बात तो कल जिसका लोकार्पण करने जा रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के समय में उसका उसकी नींव रखी गई थी, वो 70% काम हो गया था, जिसका कल उद्घाटन है। इसके पहले मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी पार्टी ने वहां बना के दिया था। नई कलेक्ट्रेट, उसका नया भवन बना के समाजवादी पार्टी ने दिया। कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी ने बनाया। हवाई पट्टी समाजवादी पार्टी ने बनाई, जो अभी तक उद्घाटन नहीं किया, आजकल कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय वहां पे बनाया गया। बस स्टेशन
पूरा नया बस स्टेशन जिसको बोलते हैं आज का मॉडर्न बस स्टेशन जिसको कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी ने बनाया। और नई तहसील भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टियों ने बनाई, और तहसील को और आजमगढ़ को सभी जगह सभी तहसीलों से जोड़ा गया, 4 लाइन से, वो भी समाजवादी। ठीक है, बहुत सारी बातें आपने बताई। अनिला जी फिर योगी जी ने क्या किया है? अनुराग भदौरिया बता रही इतना कुछ तो सपा ने बनवा दिया, आपने क्या किया है? अरे चीनी मिल भी समाजवादी पार्टी ने लगाई जी, सबसे बड़ी चीनी मिल। 6 साल हो गए आपकी सरकार को। प्रकार से अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने वो किया, बहुत कुछ किया साहब, पर जनता ने आपको वहां से रास्ता दिखा दिया। आपने अगर इतने अच्छे अच्छे काम किए होते, आपने इतना विकास अगर वहां पे किया हुआ होता, तो क्या जनता आपको नहीं चुनती? जनता ने आपको नहीं चुना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जीत होती है, चाहे कम वोटों से जीत हो या ज्यादा वोटों से जीत हो, वहां पे लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो आप लोगों ने किया उसमें कमीशन खोरी ज्यादा हुई, काम जो है दुरुस्त तरीके से किया नहीं। पर हाँ, जब हम आजमगढ़ की बात करते तो हमेशा ये आता ना कि समाजवादी पार्टी का गढ़, ऐसे ये लोग रामपुर के लिए भी बोला करते थे समाजवादी पार्टी का गढ़। आप देख लीजिए, रामपुर का देख लीजिए, आजमगढ़ का देख लीजिए। पर हाँ, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि जनता ने जिस पर मोहर लगाई, सवाल वही खत्म हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, मैं बोलूं, आस्था जी बात पूरी एक मिनट पूरा कर ले, 5 सेकंड पूरा कर लीजिए अनिला जी, उसके बाद अनुराग भदौरिया। पार्टी ने जी सपा बसपा ने मऊ जो है, जो कि आजमगढ़ कमिश्नरी में आता है, वो किसके लिए फेमस कराया? मुख्तार अंसारी और गैंग के लिए फेमस कराया। इन लोगों का तो विकास के नाम पर माफिया और डॉन को विकास कराना, ये इनका विकास था। जनता त्रस्त थी, जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदारी से काम कर रही है, विकास हो रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, सड़क जो है, सब कुछ, महिला सुरक्षा, सब कुछ दे रही है अनुराग जी। जनता पार्टी जवाब आप देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखा, हमने एक सांस में बिना सांस लिए बता दिया कि मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, कलेक्ट्रेट नया भवन हमने बनाया, चीनी मिल हमने लगाई। उन्होंने कहा कमीशन खोरी हुई है और इतना सब बनाया होता तो जनता आपको वोट हमने बनाया। सुन तो लीजिए, कृषि विश्वविद्यालय हमने बनाया, हमने तो काम गिनाए ना। इनके पास काम गिनाने को नहीं है। चुनाव जीतना और चुनाव हारना अलग चीज होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, करती रहेगी, चाहे चुनाव हारे या जीते। हम काम गिना रहे हैं, आपके चैनल पे गिना रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा तो बना दो कि हम झूठ बोल रहे हैं। और जिसका कल शिलान्यास जिसका कल उद्घाटन होने जा रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी ने उसकी बुनियाद रखी थी, 70% काम किया था, जिसका कल उद्घाटन होगा। ये हम कह रहे हैं ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 30% काम होने में 6 साल का वक्त लग गया? अनुराग जी, आप ये बताना चाहते हैं कि 30% का बचा हुआ काम होने में 6 साल का वक्त लग गया? अनिला जी, तो बहुत ही धीमी रफ्तार है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये एक भी प्रोजेक्ट गिना दें जो समाजवादी पार्टी ने कंप्लीट किया। वो गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तहसील बनाई है, तहसील बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाया है। मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट वो लेकर जाना चाहते हैं। कैंसिल कर दो, अभी अधिकारी की पोस्टिंग इसको वापस भेज दो। इनका यही गोरख धंधा था। अरे जवाब नहीं है तो गोरख धंधा था। यहाँ पर केवल और केवल अपराधीकरण का, अपराधीकरण का बजरंगबली तो कहते थे, बजरंगबली तो कहते थे वो करते थे। बिल्कुल नहीं हुआ है। बजरंगबली की बात पर विश्वास था, तो बजरंगबली के दिन में इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? कम से कम बजरंगबली के नाम पे तो सच बोलिए। प्रभु बजरंगबली सब सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो कहेंगे क्या कर रहे हैं भाई बीजेपी वाले लोग, क्यों हमारे आज उनका जन्मदिन, कम से कम जन्मदिन पर तो सही सही बोलिए। जो मैंने काम गिनाया उसमें कोई झूठा नहीं है। बजरंगबली सुन रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, कि मेडिकल कॉलेज जो मैं गिना रहा हूँ वो सच गिना रहा हूँ। यादव जाति के लोग हैं। अरे मैंने बजरंगबली के नाम, बजरंगबली का दिन है आज, कम से कम सत्य बोलिए। वो सब देख रहे हैं और बजरंगबली सब फैसला करेंगे 2024 में। वो देख रहे हैं किस तरह से आप भटका रही बातों को। हम कह रहे हैं हमने बनाया तो हम गिना रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भटका रही, नया भवन बनाया तो ठीक है। आप दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अनिला जी भी बता रही है उन्होंने क्या विकास कार्य किए, जनता ने उन्हें वोट दिया। आप भी कह रहे हैं कि आपने जो है वहां पर बहुत कुछ बनवाया। इस बीच विजय मिश्रा जी हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। विजय मिश्रा जी। अनिला जी अपने दिल पर हाथ रख लें और ये कहते हैं लखनऊ को बनाने वाली बहन मायावती जी थी। इनके द्वारा एक दीनदयाल उपाध्याय पार्क का मेरे ख्याल से कल्याण सिंह के जमाने से शिलान्यास हुआ है। आज तक वो बनकर नहीं तैयार हुआ, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जिनके आदर्श हैं हुआ करते थे, कि अब है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन शुरुआती दौर में दीनदयाल उपाध्याय जिनके आदर्श थे। और उस पार्क की दशा इतनी खराब है, जब भी मोहनलालगंज से आप लखनऊ तरफ बढ़िए
वो जिस दशा में था उसी में आज भी है। ये विकास की बात करते हैं, लखनऊ में जो भी अंबेडकर पार्क बने, कांसीराम पार्क बने, उसमें बल्ब फ्यूज हो गई। ये सरकार बल्ब नहीं लगवा पा रही है, पेंटिंग नहीं करवा पा रही है। नहर का जो वीआईपी रोड था आज इतना गंदा हो गया। ये विकास की बात करेंगे, सौंदर्यीकरण की बात करेंगे, इन्होंने केवल दूसरों के बनाए प्रोजेक्ट पर नहीं, वो विकास के नाम पे, विजय मिश्रा जी, विकास के नाम पे वो कहते हैं कि एक्सप्रेस वे भी बनवाया है, हाईवे भी बनवाया है, केवल लेकिन आपके ऊपर तो सिर्फ मूर्तियां और पार्क बनवाने के आरोप लगे थे। हमने नहीं, सिर्फ मूर्तियां और पार्क। हम सबसे पहले बहन जी ने मेट्रो वसुंधरा नोएडा शुरू किया, सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे बना, मेट्रो वसुंधरा शुरू किया। और इन्होंने एक मिनट विजय मिश्रा जी, मेट्रो वसुंधरा शुरू किया मतलब मेट्रो का जो शिलान्यास हुआ था नोएडा से, अच्छा, यूपी में, हाँ, उसके बाद जो नोएडा एक्सप्रेसवे बना और जो प्रोजेक्ट बने, और इसके बाद इनके पास केवल साजिश करने की बात है। ये साजिश के तहत अपना काम करते हैं, विकास के तहत कुछ नहीं। और जितने मेडिकल कॉलेज, आप अब भी ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो फीता कटेगा वो भी बसपा की जब सरकार रही होगी कितने पहले, और 6 साल पहले जो सपा की सरकार थी, वो उन्हीं के कामकाज का फीता कटेगा। आस्था जी, मेरी सरकार के प्रोजेक्ट पे ये सरकार पैसा नहीं दे पाई, अभी तक वो काम चल रहे हैं। ठीक है अनिला जी, मायावती ने जो कांसीराम आवास बनवाया था उस पे ये पेंटिंग नहीं करवा पा। अनिला जी, 6 साल पहले सपा की सरकार में 70% काम पूरा हुआ, 6 साल के अंदर 30% करके आप फीता काटेंगे, लेकिन यहाँ तो बसपा की सरकार कब थी? आप लगाइए उस समय जो कामकाज हुए और उसको लेकर भी आज आपको घेरा जा रहा है। क्या किया है आपने? जी, उनके काम का क्रेडिट ले रहे हैं। सपा बसपा की बंदरबाट देखी आपने? सपा बसपा में बंदरबाट ही चलती रहती थी। आप एक इसीलिए आप देखिए समाजवादी पार्टी जो है बसपा को कहेगी, बसपा जो है समाजवादी पार्टी को कहेगी ये भ्रष्टाचार। अरे साहब क्या बात, कौन बोल रहा है बीच में? विजय मिश्रा जी आपको इतना जवाब ले लीजिए अनिला जी से। इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान मत होइए। आपकी बसपा पूछ रही है अनिला जी कि कोई प्रोजेक्ट का नाम बताइए कि क्या किया है। तो यहाँ पर अगर पूर्वांचल का अगर पूरा का पूरा अगर आप खाता उठाकर देख लें जिस प्रकार से पूरा डेवलपमेंट हुआ है। और मैं तो एक बात कहती हूँ ना आस्था जी, अगर ये लोग इतना कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी इतने काम गिना रही है, और ये साहब बैठे हुए हैं जो बीएसपी को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, अगर इनकी पार्टी ने इतना अच्छा किया था तो इस बार 2022 के चुनाव में 1 सीट मिली। ये हालत है बीएसपी की। अरे किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? जो अपने आप को दलित की बेटी कहती है, आज वो दौलत की बेटी बन के बैठ गई। जीते जी अपनी मूर्तियां जो हैं वो गढ़वा दी, पहाड़ के पहाड़ कटवा दिए, पहाड़ काट के पार्क बना दिए, पत्थर लगवा दिए, पेड़ कटवा दिए। उसी ग्राउंड में बड़ी बड़ी रैलियां आप करते हो, उसी ग्राउंड में पूरे राज्य में। तो आप मत जाओ वहां पे। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे किया क्या? केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी रैली करने के लिए उसके खुद के कोई ग्राउंड और पार्क नहीं है। ये विकास करेंगे, ये केवल और केवल तुष्टीकरण की जो भी बनाया तो टैक्स पेयर मनी से ना, जाना है अपनी जनता को क्या मिला? उत्तर प्रदेश से जो भी बनाया हो, जिसकी भी सरकार ने बनाया हो, टैक्स पेयर मनी से ही बनाया है ना, आम लोगों के पैसे से ही बनाया है। चर्चा उस पर हो रही है कि जनता को क्या मिला, आम जनता को क्या क्या मिला। अभी आप इसलिए गिरे थे विजय मिश्र जी क्योंकि केवल पार्क और मूर्तियां बनवाई जा रही थी। आस्था जी, आप आज बीजेपी गिनवा रही है कि हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूपी में, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है, और भी बहुत सारे काम है जिसका क्रेडिट ले रही है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की स्थिति क्या है? कितनी फ्लाइटें चलती हैं वहां से? इलाहाबाद बगल में हमारे 3-4 फ्लाइटें चलती हैं बस। बनाना बड़ी बात नहीं, आप बना दो, वहां सुविधाएं क्या है? आपने क्यों नहीं बनवाए फिर? आपने क्यों नहीं बनवाए फिर? हमने नोएडा में इको पार्क बनवाया। सबसे पहले रेस 10 की, फोर्स 10 की उस पे रेस हुई। अभी नोएडा में ही रहती है, आप देखिएगा कि नोएडा। अनिला जी उसके बाद अनुराग भदौरिया। अनिला जी, नहीं, कौन सा इको पार्क बनवाया है? मैं भी नोएडा में रहती हूँ, मैं भी घूमा हूँ उस इको पार्क में। क्या बातें करते हैं? कुछ अंदाजा तैयारी से आया करे। नहीं, आप बताइए ना, आपने नोएडा में क्या किया है? आपने नोएडा में एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए नोएडा का। पार्टी में है, कल्याण हो रहा है बीएसपी का। एक्सप्रेसवे नोएडा में एक केवल एक कोने में बन रहे हैं क्या? आप ठंडे पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क खड़ा हो गया है। पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज जो है हमारे प्रदेश में है।
डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स देख लीजिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, शांत हो जाइए विजय जी। अनिला जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमाद भाई जी इंतजार करें, आप दोनों ने बातें रखी। हमाद भाई जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपटे, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मुड़ के देखा ही नहीं यूपी की तरफ। अब निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, 24 के लिए अलग अलग तरीके से रणनीतिक प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस है कहां? आस्था जी, मैं पहले भाजपा की प्रवक्ता महोदया के अहंकार का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं मुद्दे पे आता हूं। ये लोग भाजपा वाले लगातार अहंकार में है कि हमें जनमत मिला है। जिस जनता को आपने लुभावी वादे देकर बहकाने का काम किया है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज आप सिर्फ भाषणों पर ही ट्रोल करते रहेंगे या ग्राउंड रियलिटी की भी बात करेंगे? मैंने आपसे पूछा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस कहां है? हर पार्टी अपने अंदर संगठन को रिस्ट्रक्चर कर रही है, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो भी विधायक सांसद जिस भी पार्टी के हैं उनको जिले अलॉट किए जा रहे हैं कि वो जनता से इंटरेक्शन बढ़ाएं। आप कहां हैं? केवल भाषणों को ट्रोल करना है, ये तो आप फोन उठा करके सोशल मीडिया पर भी कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे। भाई जी चलिए, लग रहा संपर्क चला गया उनसे। अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि अब 80 में से 80 का टारगेट और आजमगढ़ से इसकी शुरुआत, इस हुंकार की शुरुआत, इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो तो बार बार कहेंगे कि देखिए गढ़ में हरा दिया, अब कोई गढ़ नहीं है, आजमगढ़ भी हमारा, रामपुर भी हमारा। देखिए, आपने देखा कि 25 मिनट की आपकी डिबेट हुई। बीजेपी के प्रवक्ता बोले, बीएसपी के प्रवक्ता भी बोले। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कह रहा हूं, मैंने तो डंके की चोट पे काम गिना दिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं पता है आपको? हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, हमने विकास किया। अरे मैं पूछ रहा हूं, नाम बताओ क्या विकास किया? नहीं, हमने विकास किया। अरे कौन सा बनाया? आजमगढ़ में क्या बना? नहीं, हमने सब विकास किया। भाई आजमगढ़ में कोई काम किया? नहीं, सब काम कर दिया। अरे भैया, हम तो बता रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हम बता रहे हैं कि मंडलीय कारागार सबसे बड़ा हमने बनाया, हम बता रहे हैं कि हमने चीनी मिल बनाई, हम बता रहे हैं कि हमने कृषि विश्वविद्यालय बनाया, हम बता रहे हैं हमने कलेक्ट्रेट का नया भवन बनाया, हम बता रहे हैं हमने तहसील बनाई। वो क्या कह रहे हैं? हमने सब विकास कर दिया। फिर और ज्यादा जो जोर लगाया तो उन्होंने क्या बोला? जनता ने जवाब दे दिया क्योंकि हम जीत गए हैं। अरे भैया, जीतते तो आप उस तरह की बातें करके हो कि हम आएंगे तो यहाँ को हर स्मार्ट सिटी बन जाएगी। स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, स्मार्ट विलेज नहीं बना पाए। अगर स्मार्ट विलेज देखना है तो सैफी चले जाइए, आपको स्मार्ट विलेज भी मिल जाएगा। अरे हमने कुछ तो स्मार्ट बनाया, आप तो कुछ भी स्मार्ट नहीं बना पाए। स्मार्ट सिटी बना देते तो आप ये बोल बोल के जो वोट लेते हो, हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हम आएंगे तो रोजगार की बहार आ जाएगी, लेकिन कहां आया? फिर जनता समझती है, फिर आपको हरा देती है। तो दिक्कत यह है कि आपकी समझ में नहीं आता, आप जनता के साथ लुभावने वादे तो करते हो, जनता की हकीकत आप उनके सपने तो दिखाते हो, लेकिन सपने दिखा के तोड़ देते हो। हम समाजवादी लोग काम करके दिखाते हैं और काम हमारा दिखाई देता है, रोड पे चले जाइए दिखाई दे रहा है। अनिला जी, 330 दिन पहले जिस युद्ध का शंखनाद हो रहा है उसके मुद्दे अभी से उठने लगे हैं। आपने सुना अनुराग भदौरिया को, विजय मिश्रा को, वो बार बार काम पूछ रहे हैं। नहीं, अगर मैंने तो काम गिना है, अगर इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको सुनाई नहीं देता, तो वो मेरी गलती नहीं है। काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं ये लोग तुष्टीकरण का और भ्रष्टाचार का, तो मेरी गलती नहीं है। कानों में लगाकर बैठे हुए हैं तो मेरी गलती नहीं है। जनता सुन रही है ना हमारे नेता की आवाज, जनता देख रही है ना हमारा काम। यहाँ पर इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना इनको एक्सप्रेस वे दिखाई देता है, ना इनको सड़कें दिखाई देती है, ना इनको यहाँ पर अस्पताल दिखाई देते हैं, ना इनको कॉलेज दिखाई देते हैं, ना इनको स्कूल दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स है, जिस पर हर, न केवल आजमगढ़, हर जिले में कार्य हो रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देते हैं। इनको तो केवल कुल, मैंने बताया ना, बंदरबाट की राजनीति करनी है, परिवारवाद की राजनीति करनी है, इससे ऊपर इनको उठना ही नहीं है। बिल्कुल सही इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर स्मार्ट विलेज की बात करें तो ये सफाई दिखाएंगे, क्योंकि इनका तो मक्का मदीना सफाई था। जो भी कुछ करना है सफाई के आसपास करना है, यानी एक्सप्रेस वे भी अगर जाएगा तो सफाई के पास से ही जाएगा और कहीं से जाएगा नहीं। आज जो पूरा नेटवर्क होता है, फर्क देखिए यही है। जब हम बात करते हैं पूरे राज्य की बात करते हैं, उस राज्य में अगर हम पूर्वांचल की भी बात करते हैं, एक जिले की हम बात करते हैं, ये लोग जो है रो रहे हैं। जो उनके गढ़ माने जाते थे ना, उसमें जाकर भारतीय जनता बोलिए अनुराग जी, उनका साफ कहना है कि आपका तो विकास भी, उसका जो न्यूक्लियस है ना वो सैफई रहता था। सुन लीजिए, हाँ वही हर चीज कह रही सैफई सो के गुजरता है। स्टेडियम सैफई बनाया क्या? इतना भव्य स्टेडियम जो लखनऊ में है, मैंने जेनेसिस पार्क बनाया सैफई में बनाया क्या?
ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की यहाँ पे हमने जमीन एक्वायर की थी, बनाया जा रहा था, क्या सैफई से गुजरा है क्या? मेडिकल कॉलेज जो हमने जौनपुर बनाया, हमने आजमगढ़ में बनाया, बदायूं में बनाया, सीतापुर बनाया, लखीमपुर में बनाया, फैजाबाद में बनाया, तो क्या ये सैफई में बनाया है क्या? हमने यहाँ पे लोहिया हॉस्पिटल बनाया लखनऊ के अंदर, तो सैफई में बनाया है क्या? हमने एक्सप्रेस वे बनाया, क्या सैफई में बनाए हैं क्या? हमने लैपटॉप दिया था तो सैफई में दिए क्या? 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया तो सैफई में क्या? हम 1090 हमने अगर महिला सुरक्षा के लिए बनाया तो सैफई बनाया है क्या? हमने समाजवादी पेंशन दी तो सैफई में दी है क्या? हमने यहाँ रिवर फ्रंट बनाया तो लखनऊ बनाया, सैफई में बनाया है क्या? सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो जवाब नहीं होता है तो ये 3 बातें करते हैं, परिवारवाद, सैफई, फिर चले जाएंगे तुष्टीकरण। बताइए, मैंने तुष्टीकरण का नाम लिया एक बार भी? नहीं लिया ना। हमने किसी के गांव का नाम लिया? नहीं लिया ना। हमने कुछ यहाँ पे ऐसी बात कही कि जिससे कुछ तुष्टीकरण की बात होती नहीं की ना। हमने विकास नहीं, अनुराग जी आप नहीं कहते, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े जब नेता कुछ इस तरह के बयान देते हैं तो सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप तो लगता है, और उस पर पार्टी की चुप्पी, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो। देखिए, समाजवादी पार्टी लोग सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करने वाली पार्टी है, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान हमारा सतरंगी है, सभी रंगों से एक गुलदस्ता है। हम सनातन धर्म को अगर मानता हूं तो मैं हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं। सब हमारे हैं, वो नफरत नहीं सिखाता है, वो मोहब्बत सिखाता है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, एक दूसरे की भाईचारे की बात करते हैं, प्यार। तो मुझे बताइए, नवरात्रों में जब सभी मंदिरों के अंदर कीर्तन और पूजा पाठ के लिए फंड दिया जा रहा था, तो सपा को समस्या क्यों हुई थी? तो हमने तो बोला 10 करोड़ दो, हमने तो ज्यादा मांगा, हम तो और भव्य तरीके से होना चाहिए। हमने कहा बोला, और आप इस बात से मुकर गए कि जब आपकी सरकार थी तो सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी। तो जब हमारी सरकार थी तो हमारे यहाँ पे हर चीज मनाई जाती थी, रामनवमी भी हम लोग मनाते हैं। हम लोग तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है अनिला जी, लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। अनिला जी, तो उसमें मैं क्या करूंगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि भाई कितनी सेक्युलर पार्टी है, ये सतरंगी बात करते हैं, तभी ये हर वक्त हरा कुर्ता पहने रहते हैं, और हमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है हरा रंग किससे जोड़ा जाता है। आजकल जैसे कांग्रेस जो है ना काला रंग पहनकर घूम रही है, काला रंग जो है हमें अच्छी तरीके से पता है, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लोग काले कपड़े पहनकर घूमते हैं। यहाँ जो मानसिकता जो है वो कपड़ों में भी झलकती है और शब्दों में छलकती है। ऐसा है कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि अगर आजमगढ़ की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी से लेकर, अच्छा जवाब सुन लीजिए अनिला जी का, जवाब सुन लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति केवल भाजपा करती है, आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी करते हैं, इनका जो भाषा का प्रयोग किस प्रकार का करते हैं, सदन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। खुद ही कर रहे हैं, सेल्फ गोल खुद ही कर रहे हैं। आप शांत रहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस और बीएसपी पहले जाके अपने गिरेबान झाके काम करें, मेहनत करें उत्तर प्रदेश की जनता में, तभी आप पॉइंट बना पाएंगे। और यहाँ पर आस्था का सम्मान से लेकर, चलिए ठीक है, आप सभी के अपने अपने दावे हैं और तुष्टीकरण का आरोप प्रत्यारोप भी आप लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की एक सच्चाई ये भी है कि आप बिहार को उठाकर देखिए, बंगाल को उठाकर देखिए, घटना को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, हिंसाएं हो रही हैं। सरकारों की तरफ से ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर ये जुलूस निकला तो, मुस्लिम इलाकों में जाने से बचें, दंगे हो रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, दुकान जलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हाल ही में नवरात्र खत्म हुए, रमजान का महीना चल रहा है, एक पत्थर नहीं चला। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मॉडल में कुछ ऐसा है जिसे सीखे जाने की जरूरत है? उतनी ही शांति से लाउड स्पीकर उतरे थे और उतने ही आराम से सड़कों में और मॉलों में पढ़ी जाने वाली नमाज भी बंद हुई। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव 2024 के भी दूर नहीं है, और ऐसे में आजमगढ़ से एक बड़ा शंखनाद होने जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अरबों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है, और उसमें वो सीटें भी आती हैं जो परंपरागत तौर पर कुछ दलों के पास हमेशा से रही हैं, जिन्हें वो अपना गढ़ कहकर पुकारते हैं, और आजमगढ़ भी उन्हीं में से एक रहा है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।